हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, 250 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था। आपको दोस्तों मालूम होगा आरओ एआरओ यूपी यानी कि यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्दों की पूरी हिंदी है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, हमारी तरफ से बनाए हुए कोई भी क्वेश्चन नहीं, ये सारे क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। तो उस हिसाब से दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। जैसे कि इसमें से यानी 251 नंबर प्रश्न आता है। 251 नंबर पे यानी कि चुस्त का विलोम पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, यानी कसावट होता है, ढीला होता है, कड़ा होता है, कठोर होता है। तो चुस्त का विलोम बताना है, तो दोस्तों जो चुस्त का जस्ट अपोजिट होगा यानी कि ढीला होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 252 नंबर आएगा दोस्तों। 252 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इससे रिलेटेड दोस्तों तत्सम तद्भव हम आपको एग्जाम यानी कि क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसका भी वीडियो आएंगे। लेकिन विलोम शब्दों के जो 400 क्वेश्चन है वो खत्म होने के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी सुमति का विलोम क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सुमति का, यानी कुमति होगा, सहमति होगा, यानी सम्मति होगा या मति होगा। तो दोस्तों सुमति का जस्ट अपोजिट होता है कुमति। यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है। यानी हास का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों हास का विलोम यानी हास्य होगा, वृद्धि होगा, हंसी होगा या हस्त होगा। तो दोस्तों यानी हास का मतलब होता है दोस्तों यानी कि हंसी खुशी या तो ये सॉरी, तो हास का मतलब होता है एक तरह से लॉस होना। तो लॉस का जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों वृद्धि होना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 252 नंबर प्रश्न आता है। 252 नंबर प्रश्न है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि अभिशाप का विलोम बताइए। तो अभिशाप का विलोम यानी आशीर्वाद होगा, वरदान होगा, पुरस्कार होगा या अभिमान होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, अभिशाप का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वरदान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 255 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि उपादेय का मतलब। जी हाँ दोस्तों, 255 पे यानी कि उपादेय का विलोम बताना है। यानी उपदेय होगा, अनुपादेय होगा, यानी दोस्तों उत्पादेय होगा या दोस्तों पादेय होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुपादेय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 256 नंबर प्रश्न आता है। 256 नंबर है, स्थिर का विलोम क्या है। देखो दोस्तों जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए वो सारे किसी ना किसी एग्जाम यानी कि हर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं। तो आपको स्थिर बताना है, तो स्थिर का विलोम क्या होगा, अचल होगा, अस्थिर होगा या दोस्तों चंचल होगा या दृढ़ होगा। तो इसका जो सही स्थिर का मतलब जब दोस्तों एक ही जगह स्थिर रहता है तो अस्थिर हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 257 नंबर प्रश्न आता है। 257 नंबर दोस्तों, विभव का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके दोस्तों, यानी पराभव, अभाव या विनाश या दोस्तों आकाश। इनमें से आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, विभव का जस्ट अपोजिट होगा दोस्तों, पराभाव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 258 नंबर प्रश्न आता है। 258 नंबर पर यानी ग्रस्त का आपको दोस्तों विपरीतक शब्द बता रहा है। तो ग्रस्त, तो ग्रस्त का विपरीतक क्या होगा, यानी मुक्त होगा, सुप्त होगा, लुप्त होगा, ग्राह होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मुक्त। यानी ग्रस्त मतलब दोस्तों यानी कि एक ही जगह कैद रहना, और दोस्तों ये इसका जब अपोजिट हो जाएगा दोस्तों ग्रस्त का मतलब मुक्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ये भी दोस्तों यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है। 259 नंबर प्रश्न है। 259 नंबर प्रश्न में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी महात्मा का विलोम क्या होगा। आत्मा होगा, दुरात्मा होगा, परमात्मा होगा या दोस्तों सघनता होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दुरात्मा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, 260 नंबर प्रश्न दोस्तों, आत्मा का विलोम क्या होगा। तो आत्मा का विलोम महात्मा होगा, दुरात्मा होगा, परमात्मा होगा या समानता होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो परमात्मा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इन दोस्तों स्मरण का विलोम बताना है। स्मरण 261 नंबर स्मरण का है। ये दोस्तों यानी कि संस्मरण होगा, मरण होगा, विस्मरण होगा, हरण होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, विस्मरण होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 262 नंबर प्रश्न आता है।
262 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है कि दोस्तों सूक्ष्म का विलोम है। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म का क्या विलोम है? संक्षिप्त होगा, स्थूल होगा, विष्ट होगा या कड़ा होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो स्थूल होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी आगमी का। जी हाँ दोस्तों, यानी आगामी का विलोम क्या होगा? 263 यानी प्रतिभागी होगा, विगत होगा, आगत होगा, भविष्य होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो विगत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 264 नंबर प्रश्न आता है। 264 नंबर दोस्तों यानी प्रधान का विलोम बताना है। तो प्रधान का विलोम मुख्य होगा, उप प्रधान होगा, गौड़ होगा या निम्न होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो गौड़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 265 नंबर प्रश्न आता है। 265 नंबर प्रश्न, विशेष का विलोम क्या है? सामान्य, अविशेष या दोस्तों साधारण या शेष? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो शेष हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 266 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया है समस्या का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों समस्या का आप जानते हो दोस्तों समाधान होना चाहिए इसका आंसर। तो दोस्तों समस्या का जस्ट अपोजिट समाधान हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 267 नंबर प्रश्न आता है। 267 नंबर प्रश्न दोस्तों, अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? यानी द्वंद होगा, बहिर्द्वंद होगा, संवाद होगा या वाद होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो बहिर्द्वंद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 268 नंबर प्रश्न आता है। 268 नंबर प्रश्न दोस्तों, द्वंद का विलोम क्या होगा? यानी वाद होगा, प्रतिवाद होगा, निर्द्वंद होगा या दोस्तों प्रतिबंध होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों निर्द्वंद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 269 नंबर प्रश्न आता है। 269 नंबर प्रश्न दोस्तों, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? यानी सांसारिक होगा, वैदिक होगा, सामाजिक होगा या धार्मिक होगा? तो दोस्तों आध्यात्मिक का पूछा गया है, तो आध्यात्मिक का जो दोस्तों आंसर होगा वो सांसारिक हो जाता है। आध्यात्मिक मतलब दोस्तों अकेला हो जाता है, और सांसारिक मतलब आप संसार से जुड़ जाते हो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये सही तरीके से उच्चारण पूर्ण वेष्टि का, यानी 270 नंबर प्रश्न है। वेष्टि का विपरीतक पूछा गया। विपरीतक का मतलब दोस्तों होता है जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा या विलोम क्या होगा? यानी कि समास होगा, यानी कि समवेत होगा, समष्टि होगा या समस्त होगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों समष्टि होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 271 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से संन्यास का विलोम बताना है। तो संन्यास का यानी गृहस्थ, गृहस्थ या त्यागी या आदिमानव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों गृहस्थ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 272 नंबर प्रश्न आता है। 272 नंबर प्रश्न में है दोस्तों अपव्यय, अपव्यय का विलोम बताना है। यानी अल्प व्यय होगा, मित व्यय होगा, अवयव होगा या व्यय होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मित व्यय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम। जी हाँ दोस्तों, यानी 273 नंबर प्रश्न है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? यानी विज्ञ होगा, विशेषज्ञ होगा या दोस्तों बहुज्ञ होगा या दोस्तों अज्ञ होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अल्पज्ञ का वो दोस्तों बहुयज्ञ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 274 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से उत्कृष्ट का विलोम पूछा गया है। यानी उत्कृष्ट का सर्वश्रेष्ठ होगा, निकृष्ट होगा, उत्कीर्ण होगा या विकीर्ण होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्कृष्ट का दोस्तों निकृष्ट होगा। फिर इसके बाद यानी 275 नंबर प्रश्न आता है। 275 नंबर में दोस्तों उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम पूछा गया है, यानी उद्धृत होगा, तैयार होगा, विनीत होगा या पृथक होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो विनीत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 276 नंबर प्रश्न आता है। यानी कि उद्धत का शब्द का विलोम क्या होगा? इसमें से विनय दिया गया है या दोस्तों अवनति दिया गया है या दोस्तों अनुदार दिया गया है या दोस्तों विनीत दिया गया है, ऑप्शन ई विनम्र? तो इसमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा विनीत हो जाएगा और विनम्र होगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस दोस्तों प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद 277 नंबर प्रश्न आता है। विनीत अभी आपको बताया दोस्तों, इसका क्या हो जाता है विनीत का, यानी कि दोस्तों उद्धत हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 278 नंबर प्रश्न आता है।
278 नंबर यानी क्रश का विलोम क्या होगा? तो 278 में है दोस्तों, यानी मजबूत होगा, पहलवान होगा, पुष्ट होगा या कमजोर होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यानी क्रश का, वो दोस्तों यानी पुष्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 279 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है दूसरा, ग्रामीण का विलोम क्या होगा? ग्रामीण का दोस्तों देहाती, शहरी, बुद्धिमान, गंवार। तो आप सबको पता है ग्रामीण का दोस्तों शहरी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है तटस्थ। जी हाँ दोस्तों, तटस्थ का विलोम क्या होगा? अशक्त, गौड़, समिष्टि या निशक्त। तो इसको दोस्तों असक्त होगा, यानी तटस्थ का मतलब असक्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 281 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से दोस्तों धृष्ट का विलोम क्या होगा? धृष्ट का विलोम विशेष होगा, विनम्र होगा, विकृष्ट होगा या उत्कृष्ट होगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो विनम्र होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट दोस्तों 282 नंबर प्रश्न है। 282 नंबर प्रश्न में इसमें से भाव का विलोम क्या होगा? भाव का यानी कि दोस्तों अभाव होगा या विभाव होगा या भावहीन होगा या अनुभाव होगा। तो इसका दोस्तों भाव का दोस्तों अभाव हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 283 नंबर प्रश्न आता है। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में यूपी आर ओ मेंस में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतिवृष्टि का मतलब क्या होगा? तो अतिवृष्टि का यानी कि अल्पवृष्टि होगा, लघु वृष्टि होगा या यानी अनावृष्टि होगा या न्यून वृष्टि होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अनावृष्टि होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि 284 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से अवनी का विलोम क्या होगा? धारा, अंबर, अग्नि या दोस्तों तरणी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 285 नंबर प्रश्न आता है। आलोक का विलोम क्या होगा? तो आलोक का यानी प्रकाश, ईशान, तिमिर, शिशिर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो तिमिर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 286 नंबर प्रश्न आता है यानी कि उदयाचल का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों उदयाचल का यानी अगस्ताचल होगा, सूर्यास्त होगा या दोस्तों उदयास्त होगा या दोस्तों गोधिल बेला होगा। तो दोस्तों उदयाचल का मतलब हो दोस्तों अस्ताचल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों ग्रहा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहा का विलोम क्या होगा? तो ग्रहा का ग्रहण होगा, त्याज्य होगा, त्याग होगा या ग्रहित होगा। तो दोस्तों ग्रहा का विलोम दोस्तों त्याज्य होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न 288 नंबर प्रश्न है। 288 यानी कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का हितार्थ, परमार्थ, साथ या अपमान। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो परमार्थ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 289 नंबर प्रश्न आता है यानी कि निंदा का विलोम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, निंदा का विलोम यानी स्कंद होगा, वंद होगा, वाद होगा या स्तुति होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वंद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 290 यानी कि 290 नंबर प्रश्न आता है। 290 प्रश्न में है दोस्तों यानी पोषक का उपयुक्त विपरीतक शब्द होगा, क्या होगा? चूषण, अनुपोषक, पोषक या छीणकारी। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो पोषक होगा। यूपी आर ओ प्री 2016 में परीक्षा में पूछा गया था, जो कि दोस्तों परीक्षा निरस्त हो गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 291 नंबर प्रश्न। इसमें से शोषक का विलोम पूछा गया है। शोषक का विलोम क्या होगा? पोषण, पोषक, विनाशक या दोस्तों संहारक। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो पोषक होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 292 नंबर प्रश्न आता है यानी परास्त का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों परास्त का विलोम यानी पराजित, विजयी, दमन या शत्रु विनाशक। इनमें से आपको बताना है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो विजयी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 293 नंबर यानी स्वागत का दोस्तों विलोम क्या है? आगत होगा, पुरस्कार होगा या दो ऑप्शन दोस्तों इधर दिए गए हैं, तो इनमें से आप चेक कर लेते हैं। तो इसमें दंड या दोस्तों तिरस्कार। तो दोस्तों स्वागत का जैसे आप किसी चीज़ का स्वागत करते हो तो उसका जस्ट अपोजिट दोस्तों तिरस्कार हो जाता है। यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सदाचार का विलोम। जी हाँ दोस्तों, सदाचार का विलोम बताना है। अनाचार, कदाचार, अपराध, अनन्य। ये तो यानी कि अन्याय। तो
तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कदाचार होगा, यानी सदाचार का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कदाचार, इसका अपोजिट है। 295 नंबर प्रश्न आता है, दुर्गम का विलोम है, यानी सुगम है, गमन है, गंध है, दुर्योग है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सुगम हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अनाहूत का विलोम। जी हाँ दोस्तों, अनाहूत का विलोम बताना है, यानी आहूत, पराभाव, प्रस्थान या अतिथि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आहूत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आहूत का विलोम शब्द बताना है। जी हाँ दोस्तों, आहूत का विलोम शब्द बताना है। तो आहूत का विलोम शब्द क्या होगा, हूत होगा, अनहूत होगा, अपहूत होगा या दोस्तों अनाहूत होगा। ये दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2018 3 और दोस्तों यूपी आरओ एआरओ 2014 में पूछे गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो अनाहूत होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 298 नंबर प्रश्न आता है। 298 नंबर प्रश्न में पूछा जाए दोस्तों अवर का विलोम क्या होगा, लघु, प्रवर, सुअर या कनिष्ठ। तो दोस्तों यूपी पीसीएस मेंस 2003, यूपी आरओ एआरओ मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो प्रवर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 299 नंबर दोस्तों, इसमें से अकाल का विलोम क्या होगा, दीर्घकाल, सुकाल, वर्तमान या दोस्तों यानी कि निवर्तमान। इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सुकाल होगा। फिर इसके बाद 300 नंबर प्रश्न आता है। तो 300 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एकाग्र का विलोम क्या होगा। तो इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, यानी एकाग्र का विलोम बताना है, चंचल होगा, यानी कि ध्यान मग्न होगा, चतुर होगा या सशक्त होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2003 में ये पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एकाग्र। एकाग्र मतलब एकाग्र कहते हैं ना, एकाग्र बुद्धि, यानी एक ही जगह। चंचल मतलब दोस्तों कई बार, हर जगह, इस जगह से उस जगह जाना। तो ये दोस्तों चंचल इसका जस्ट विपरीतक शब्द हो जाएगा। ये थे दोस्तों यानी 50 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारे दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो भी दोस्तों अभी लगभग 100 क्वेश्चन विलोम शब्द के बचे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का एक पूरा वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि दोस्तों यानी लगभग 400 से भी प्लस क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। तो ये सारे 400 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई तैयारी कर रहा है दोस्तों, उसे हिंदी से ज़्यादा यानी कि विलोम शब्द या यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसे ये वीडियो या चैनल रिकमेंड कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी उसे। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।